तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 27। मामा 10 करोड़, इतने पैसे कहाँ से आएंगे मामा? तोकी सर पकड़कर रोने लगी थी। फिक्र नहीं करो तोकी, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, साइका बेटी को तसल्ली देते बोली, जबकि अंदर से वो खुद भी परेशान थी। कैसे और कहाँ से आते इतने पैसे? जैक्सन, तोकी ऐसा नहीं कर सकती, आप प्लीज़ जान भाई को समझाएं। महीने में 10 करोड़ जमा करना आसान नहीं है। काशवा को जब से तोकी का पता चला था वो बहुत परेशान थी। उससे भी यकीन था कि तोकी ऐसा नहीं कर सकती। दिल तो हमारा भी नहीं मान रहा काशू, लेकिन सब सबूत आंखों के सामने हैं। तोकी ही गद्दार साबित हो रही है। जैक्सन, कभी कभी आंखों देखा झूठ भी हो सकता है। मैं तो अभी उससे मिली हूँ, लेकिन आप लोग तो बचपन से ही साथ हैं। क्या आपको यकीन नहीं है तोकी पर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा काशी, सर हाथों में पकड़े नम लहजे में बोला। काशवा ने उठकर उसका सर अपने सीने से लगाया, उसकी कमर के गिर्द बाजू कसते सर उसके सीने में दिए बिना आवाज़ के रो दिया। तुम्हें पता है काशी, मैंने हमारे बारे में सबसे पहले उसे ही बताया था ताकि वो भाई से बात कर सके। और ना जाने उसने भाई को क्या कहा कि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। जो जो कहता गया वो करते गए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो वही थी जो हमारे मुस्कुराने की वजह बनी। लेकिन ये सब क्या हो गया है? प्लीज़ दुआ करो सब ठीक हो जाए। जैक्सन, सब ठीक हो जाएगा। भाई बहुत प्यार करते हैं तोकी से, वो उनसे नाराज़ नहीं रह सकते। वो उसका सर चूमते बोली तो जैक्सन ने उसके सर को अपने ऊपर झुकाते उसके होंठों को चूमा था। सॉरी, इतना सब हो गया, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा। वो उसे खींचकर अपने गोद में बिठाते बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आप मेरे पास हैं, मेरे लिए ही काफ़ी है। उसकी आंखों को चूमते बोली तो जैक ने उसकी धड़कनों पर बोसा देते खुद में भीज लिया। वो जहाँ बॉस बनकर जाती थी, आज वहाँ वो एक एम्प्लॉय बनकर जा रही थी, जहाँ उसे एक आम मुलाजिम की तरह तनख्वाह दी जा रही थी। वो अपने ऑफिस के सामने से गुजरी जहाँ वो किसी को आने नहीं देती थी। आज उसकी जगह पर कोई और बैठा था। वो आंसू पीती वहाँ से चली गई थी। हैरत है, तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शर्म से डूब मरती, लेकिन तुम तो काफ़ी ढीठ साबित हुई हो। मुँह उठाकर चली आई। वो लड़की जो उसके आगे पीछे मैम मैम करके नहीं तकती थी, वही आज उससे यूँ बदतमीज़ी से बात कर रही थी। तोकी ने बिना उसे जवाब दिए अपना काम शुरू किया तो वो भी मुंह बनाते वहाँ से चली गई। तोकी ने उसे ज़्यादा देखा तो आंसू बेख्तियार बहते चले गए। आज उसे 2-3 और जगहों पर भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना था। आज ऑफिस सिर्फ जैक आया था, न जॉनसन आया न जैक्सन। शायद उन्हें किसी और मीटिंग में जाना था। तोकी फाइल उठाते जैक के ऑफिस के बाहर आई, जहाँ वो बिना किसी इजाज़त के जाती थी। आज वहाँ जाने के लिए नॉक करना पड़ रहा था। अंदर से यस की आवाज़ सुनते वो अंदर आई, जहाँ जैक लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। सर, ये फ़ाइल मैंने बना दी है, आप एक बार चेक कर लें, वो बोली तो जैक ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। क्या ये वही तोकी थी? आंखों के गिर्द हल्के होंठ जो हर वक्त रंगों में रंगे रहते आज अपनी शादाबी खो चुके थे। बालों की पुनी बनाए वो सिंपल से शफाफ कमीज में बलबूस थी। तोकी ये, वो कुछ बोलते बोलते रुक गया। ठीक है, यहाँ रख दो, जॉनसन आएगा तो देख लेगा। जी सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी थी। बोलो। मुझे आज जल्दी छुट्टी मिल सकती है क्या? वो उंगलियाँ मरोड़ते बोली। वजह? सर, मैंने 1-2 जगहों पर जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। उनकी टाइमिंग 4 बजे की है और आपके ऑफिस की 5 तक। अगर 1 घंटा पहले छुट्टी मिल जाती तो। जैक की आंखें जब से लाल हो गई थी, जिसे वो लोग अपने ऑफिस में भी ज़्यादा काम नहीं करने देते थे। वो आज 2 नौकरियाँ कर रही थी। जैक का दिल सा उठकर उसे सीने से लगा ली। वो कोल जॉनसन की उसकी चलीती थी। सर, क्या छुट्टी मिल सकती है? मुझे यूँ खोया देखकर दोबारा बोली तो वो चौंक गया। ठीक है, चली जाना, वो दिल साफ करते बोला तो वो शुक्रिया अदा करते वहाँ से चली गई। मुझे जान से बात करनी होगी, मैं तोकी को ऐसे नहीं देख सकता, वो कुर्सी की पुष्ट पर टेक लगाते बोला था। मामा, आज मैं 1-2 जगह पर जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी और शुक्र है जॉब मिल गई। लेकिन तोकी, तुम 2 जॉब्स एक साथ कैसे करोगी? मामा, 2 नहीं 3 जॉब्स, वो सर झुकाते बोली। मतलब? साइका बेटे को हैरानगी से देख रही थी।
जी मामा 3 जॉब्स, लेकिन तुम कैसे मैनेज करोगी तो कि मामा हो जाएगा सब। देखिए, सुबह 9 से 5 ऑफिस, उसके बाद 6 से रात 9 तक एक रेस्टोरेंट में जॉब और उसी रेस्टोरेंट के साथ एक क्लब है। 9 से 12 तक वहाँ 1 बजे तक वापस आ जाया करूँगी। रात के 1 बजे तुम अकेली कैसे बाहर रहोगी तो कि माँ थी, बेटी का सोच कर हौल उठ रहा था। मम्मा लंदन में कौन सा 1 और कौन सा रात का 3। यहाँ तो लोग रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। आप परेशान ना हो, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। वो हंसने खेलने वाली तो कि एकदम से समझदार लड़की लग रही थी। साइका भी चुप हो गई थी। 10 करोड़ कैसे भी करके उसे पूरा करना था। तुम वो कमरे की खिड़की के सामने खड़ी आसमान को देख रही थी। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी जान हो, मेरे जीने की वजह हो, मेरी सांसों को ज़रूरी हो। ये बात हमेशा याद रखना। उसे जॉनसन के साथ अपनी आखिरी मुलाकात याद आई। ये बात मैंने तो याद रखी जॉनसन ने कि शायद तुम ही भूल गए। वो सोच रही थी जब नेल्सन उसके कमरे में आए। वो मासूम इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं जानता था। आप ही कब से जान भाई लोग घर नहीं आए? मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, मामा को बता देना। नेल्सन वो अपनी सुनाता वहाँ से चला गया जब तक कि उससे रोकना चाहती थी। नेल्सन जान के घर आए तो सामने काशपा को किचन से निकलते देखा। काशपा आप ही कैसी हैं आप? और भाई लोग कहाँ हैं? आप लोग घर क्यों नहीं आ रहे? वो एक ही सांस में बोला तो काशपा हंस दी। नेल्सन सांस तो ले लो। अभी आज मेरा लूडो खेलने का शौक चढ़ा है। आप भाई को बुलाए ना, मिलकर खेलेंगे। मैंने तो कि आप ही से कहा तो उन्होंने मना कर दिया। आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे हैं, पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। वो परेशान सा बोला तो काशपा ने उसे सोफे पर बिठाया। ऑफिस की वजह से शायद थक जाती होगी ना, इसलिए। नेल्सन की बातें सुनकर काशपा को लग रहा था कि नेल्सन कुछ भी नहीं जानता था। अभी थोड़ी देर गुजरी थी जब वो तीनों भाई घर दाखिल हुए। जान भाई, नेल्सन की नज़र उन पर पड़ी तो भागकर जान से लिपट गया, लेकिन सामने से कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई, जैसे हमेशा दिखाई जाती थी। कैसे हो नेल्सन? जैक ने उसे जान से अलग करके पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आप लोग खाए नहीं आए तो मैंने सोचा मैं चला चाहता हूँ। असल में मेरा लूडो खेलने का दिल था और जान भाई के हाथ के बना पास्ता भी खाना था। कुछ नहीं मिलेगा, घर जाओ, बहन से कहना बना देगी तुम्हें। जान बेरुखी से बोला, जिसे सिवाय उस मसूद के सब समझ गए थे। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा और आप बना कर देंगे। रही आप ही की बात, वो क्यों बोरे हो गई? बोलते हुए थप से सोफे पर गिरा। भाई वो बच्चा है और शायद वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। प्लीज़ उसके साथ ऐसा सलूक ना करें। जैक्सन का दिल दुख रहा था जानकर रवैये से। क्यों ना कहूँ, उसे भी अपनी बहन के कारनामों का पता होना चाहिए। भाई प्लीज़, जैक्सन मिन्नत करते बोला था। जान जैसे ठीक कह रहा है, यार हमें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है तो कि ऐसा नहीं कर सकती। वह दूर तक ऊपर जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। प्लीज़ जान, उससे यूँ बदगुमान ना हो। उसे तो हम काम ही नहीं करने देते थे। एक साथ 2 नौकरियाँ कैसे करेगी? नेल्सन अब काशपा के साथ किचन में जा रहा था। तुम लोगों के लिए वो मुझसे बढ़कर हो गई है। तुम लोग मेरे मना करने के बाद भी इसकी हिमायत कर रहे हो। तुम मेरे भाई हो या उसके? जान गुस्से से बोला तो वो दोनों तरफ चुप आ गए। इतने में किचन से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो वो तीनों अंदर भागे। नेल्सन तुम ठीक हो? मना किया था ना, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। काशपा से डांट से बोली। अभी कुछ नहीं हो मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। एक गिलास ही तो टूटा है यार, क्या हो रहा है? जॉनसन की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एक दफ़ा तो काशपा भी पलट डाली। भाई एक गिलास फूट गया मुझसे और आप ही को लगा कि मुझे कुछ हो गया। नेल्सन कुर्सी पर बैठते बोला तो जॉनसन ने उसे बाजू से पकड़ते उठाया। यहाँ क्या मुफ्त का माल मिलता है जो तोड़ दिया तो कोई पूछने वाला नहीं? हाँ, चीज़ें पैसों से मिलती हैं और पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं। तुम्हारी बहन की तरह शॉर्टकट नहीं ढूंढते हैं।
पैसे कमाना आसान नहीं होता नेल्सन राव, ये बात समझ लो और आइंदा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जान भाई सॉरी, मैं ऐसे ही वाटर सेट आप उससे कहूँगा वो ले आएंगी। नेल्सन के बाजू में दर्द हो रहा था तो वो उस दर्द की वजह से रो दी। सॉरी भाई, मैं किचन में नहीं आऊँगा, आप गुस्सा ना हो प्लीज़। नेल्सन को झटके से छोड़ते वो पीछे हटा। जाओ यहाँ से, जाओ। जान जोर से दौड़ा था, वो डर के कानों पर हाथ रखता वहाँ से भागते हुए निकल गया। नेल्सन बिना किसी को देखे अपने कमरे में चला गया था। दरवाज़ा बंद करते वो वहीं दरवाजे के साथ नीचे बैठ गया था। क्यों किया ऐसा तौकीर राव, क्यों? गुजारो जार होते ज़मीन पर अपनी बंद मुट्ठी मारे जा रहा था। चंद पैसों के लिए तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्यों? मेरी ज़िंदगी मांग रही थी यार, मैं हंसी दे देता, लेकिन ये क्यों किया? कितनी देर वो ऐसी पोजीशन में बैठा रहा था, लेकिन अब नहीं तो की। अब तुम पर कोई रहम नहीं खाऊंगा। तुमने मेरे भाइयों की मेहनत को 2 कौड़ी में बेच दिया। अब तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। वो सख्त लहजे में तौकी से मुखातिब था। न जाने अब क्या होना बाकी था उनकी किस्मत में। वो दिन रात एक कर चुकी थी, न खाने का होश न पीने का। बस दिन रात वो पैसे कमाने की खातिर अपनी सेहत बिल्कुल भुला चुकी थी। अभी भी वो रेस्टोरेंट में थी जब उसे ऑर्डर लेने के लिए मैनेजर ने बाहर भेजा। सामने वो तीनों मौजूद थे जो यहाँ शायद किसी से मिलने आए हुए थे, क्योंकि उनके साथ कोई और भी था। देखने से ही पता चल रहा था कि वहाँ बिजनेस की कोई डील हो रही है। सर, ये मेन्यू, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? उन सबके सामने मेन्यू कार्ड रखते हुए फिर मुअत्तल सी खड़ी होकर पूछ रही थी। उसे यहाँ देखकर चौंक गए थे। वो यहाँ वेट्रेस के लिबास में क्या कर रही थी? इस लड़की के चेहरे पर उदासी थी। हम बाद में ऑर्डर करते हैं, जैसे ने कहा तो सर हिलाते दूसरी टेबल की तरफ बढ़ गई, जहाँ भी एक फैमिली खाना खाकर उठी थी। सारे बर्तन समेटते हुए तीनों को परेशान कर गई थी। जॉनसन का दिल डूब कर उभरा था। तकलीफ थी कि पड़ गई थी, लेकिन फिर भी वहीं बैठा रहा। वो टेबल साफ कर रही थी जब उनके साथ बैठे आदमी ने उसे बुलाया और अपना ऑर्डर लिखवाया। जैक्सन ने भी ऑर्डर नोट करवाया और वो जॉन का वेट कर रही थी, जो अभी तक मेन्यू कार्ड पकड़े बैठा था। सर, आप क्या ऑर्डर करेंगे? नेल्सन उसके बाद वो सर उठाते उसे देखा। अकेले में तो उस पर से अपनी नजरें भी नहीं हटा पाया थे। फिर अपना ऑर्डर लिखवाया। वो किस दब से बाहर खड़ी थी वही जानती थी। अंदर आकर वो शेल्फ थामे बिना आवाज़ के रोती थी। क्यों किसी ने उसका यकीन नहीं किया था? आखिर उनका ऑर्डर तैयार हुआ तो उसके जाकर सर रख गया था। उन तीनों के हलक में मुश्किल ही निवाला नीचे उतरा था। जब वो लोग खाना खा चुके और बिल की बारी आई तो उसी आदमी ने जिनके साथ वो डील करने आए थे तौकी को टिप दी थी। इतनी अच्छी सर्विस है आप लोगों की, और जिस तरह से आपने हमारा यानी अपने गेस्ट का ख्याल रखा उसके लिए इतनी टिप तो बनती है। तौकी ने एक नज़र इन डॉलर्स को देखा जो वो टिप के तौर पर दे रहा था। दिल में टीस उठी थी। वो इतने पैसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसकी कुलीग ने कहा था कि जहाँ जो टिप मिले मना ना करना, महीने का गुजारा इन्हीं टिप से चल जाता है। उसने शुक्रिया अदा करते हुए पैसे वहाँ से उठाए और चली गई थी। वो सभी उस आदमी से मिलते वहाँ से चले गए थे।